मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं जो हरियाणा में डाटा चेंज हुआ है वो डाटा हम सारा एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पुराने आंकड़े कई बार बच्चों को याद होते हैं और पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये आंकड़ा नया आंकड़ा है। तो भी सबसे पहले हैं हरियाणा में ज़िले कितने हैं भाई, 22 है। ज़िले कितने, 22। और मंडल की बात करें, प्रशासनिक मंडल जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा में मंडल यानी कि प्रशासनिक मंडल हमारे कितने हैं भाई, 6 हैं। उपमंडल कितने हैं, 80 हैं। तहसील की बात करें तो 94 है, पहले 93 थी। उप तहसील 49, उल्टा कर देना भाई, 94 का उल्टा, 4 पहले 9 पीछे। तहसील आपकी 94, उप तहसील 49। खंड या ब्लॉक की बात करते हैं तो खंड पूछे या आपसे ब्लॉक पूछे 143, कस्बा पूछे 154। गांव की बात करें 6841 पुराने हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार गांव कितने हैं अभी, 6841 हैं। लेकिन अब गांव हमारे हो चुके हैं 7356। कितने हो चुके हैं भाई, 7356 हो चुके हैं। अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो साइट पर जो आंकड़ा है वो आपका है 6222 का, लेकिन जो चुनाव हुए थे उसके अकॉर्डिंग आंकड़ा है 6228 का। तो दोनों में कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि 6222 करें या 6228 करें। तो भी आपने 6200 का आंकड़ा वहाँ पर याद करना है। तो 6200 का आंकड़ा याद करोगे तो अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर नगर निगम की बात करेंगे 11, नगर परिषद की बात करते हैं तो 23, और नगर पालिका कितनी है भाई, 53 है। और अगर हम टोटल नगर पालिकाओं की बात करते हैं, नगर निगम 11, नगर परिषद 23, नगर पालिका 53, और तीनों टोटल की बात करते हैं तो 87। एक बार दोबारा यहाँ तक देखते हैं आंकड़ा भाई। हरियाणा के जिले 22, मंडल या प्रशासनिक मंडल 6, उपमंडल आपके 80, तहसील 94, उप तहसील 49, खंडिया ब्लॉक 143, कस्बे 154। गांव की बात करें तो भाई 6841 2011 की जनसंख्या के अनुसार हैं। और अगर अब की बात करें तो भाई 7356, कितने हैं भाई, 7356 है। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो भाई साइट पर आंकड़ा 6222 है, और चुनाव के अकॉर्डिंग 6228 पर अभी चुनाव हुए हैं। नगर निगम 11, नगर परिषद 23, और नगर पालिका 53। और कुल नगर पालिकाओं की बात करें तो आपके पास 87 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी अब नगर निगम सबसे पहला कौन सा बना था भाई, तो सबसे पहले नगर निगम आपका बना फरीदाबाद, और यह 1994 में बना था। एक क्वेश्चन आपका ये है कि पहला नगर निगम फरीदाबाद बना 1994 में। अब जो 11 हमारे नगर निगम है वो कौन कौन से हैं, रोहतक, फिर करनाल, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, पंचकूला, और इसके साथ साथ यमुनानगर। और 11वां जो नगर निगम बना है वो आपका बना है भाई मानेसर। कौन सा बना है, मानेसर बना है। तो भी पहला नगर निगम फरीदाबाद हो जाता है। फरीदाबाद की स्थापना 1994 में हुई थी। उसके बाद रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, अम्बाला, हिसार, पानीपत, सोनीपत, पंचकूला, यमुनानगर, और 11वां नगर निगम आपका मानेसर। मानेसर की स्थापना हुई थी भी 24/12/2020 को। तो भी 12 का डबल याद कर लेना है, 12 दूनी 24, यानी कि 24 तारीख 12वां महीना और 2020 को मानेसर की स्थापना की गई थी। फिर भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि नगर पालिका पर कितना जनसंख्या होनी चाहिए, नगर परिषद पर कितनी, नगर निगम पर कितनी। तो नगर पालिका की बात करते हैं 30,000 प्लस होनी चाहिए, नगर परिषद में 50,000, और नगर निगम में 3 लाख प्लस जनसंख्या पर इनकी संरचना की जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या हरियाणा के अंदर कितनी है। कुल बिजली उपभोक्ता यानी कि जिन घरों के लोग उसमें घरों में मीटर लगा हुआ हरियाणा में वो हमारे 81 लाख के लगभग है। कुल बिजली उपभोक्ता या किन लोगों के घर में हरियाणा में मीटर लगा हुआ है उनकी कुल संख्या 81 लाख है। 24 घंटे बिजली जिन गाँवों को मिलती है
यानी कि हरियाणा का जो एक स्कीम चली हुई थी कि 24 घंटे जो बिजली मिलती है वो है आपके 5877 5873 गाँव ऐसे हैं जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है। राजकोषीय खजाने, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 24, और अगर उप खजाने की बात करें तो 81। फिर अभी कुल महिला थानों की संख्या आपकी 33 है। कुल महिला थानों की संख्या कितनी है? 33 है। महिलाओं का पंचायत चुनाव में जो आरक्षण था पहले भी वो 33% था, लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते कितना है भाई? 50% है। तो दोबारा फिर देखो भाई, कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है जिन लोगों के घर में मीटर हैं 81 लाख लगभग। 24 घंटे बिजली देने वाले 5873, राजकोषीय खजाना 24, हरियाणा में उप खजाने 81, कुल महिला थानों की संख्या हरियाणा में 33 है भाई। कितनी है? 33 है। और महिलाओं का चुनाव में जो आरक्षण था भाई पंचायत चुनाव में 33% था, अब 50% है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। हरियाणा में पुलिस जिलों की बात करते हैं तो भाई कितने हो गया हमारे? 25 है। पुलिस जिले कितने हैं? 25 है। पहले 25 जिले थे, कौन कौन से है भाई? देखो 22 तो आपके ज़िले है ही, उसके अलावा आपका मानेसर बना है, मानेसर के साथ साथ हांसी बना है, और हांसी के साथ साथ ही डबवाड़ी। तो 22 ज़िले हैं, मानेसर, हांसी, डबवाड़ी, मानेसर, हांसी, डबवाड़ी, टोटल आपके बन गए 25। अब बात करते पुलिस रेंज की तो वो भी 5 है, कमिश्नरी भी कितनी है? 5 है। तो 5 5 25, तो पुलिस जिले कितने हो गए आपके? 25। 5 रेंज, 5 कमिश्नरी और 5 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो पुलिस जिले हो गए आपके पास 25। 22 आपके ज़िले है ही, उसके अलावा आपको 3 और याद रखने हैं, एक मानेसर, एक हांसी और एक डबवाड़ी। मानेसर, हांसी और डबवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। टोटल आपके बन जाते हैं भाई यहाँ से 25 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 25। आगे है कि आपको याद करना है पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी हैं। पुलिस कमिश्नरी में आपका सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और पंचकुला, जो 5 कमिश्नरी हैं याद कैसे करोगे भी? सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और पंचकुला है। और इनमें से सबसे नई कमिश्नरी कौन सी हैं? तो झज्जर है भाई। सबसे नई कमिश्नरी कौन सी हैं? झज्जर हैं। पुलिस रेंज की बात करें वो भी आपके 5 ही हैं। तो हिसार मंडल भी पुलिस रेंज के अंदर है भाई, 1 हो गया आपका, फिर करनाल हो गया, फिर अम्बाला हो गया, फिर रोहतक हो गया। हिसार, करनाल, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाला, रोहतक। और एक आपको साउथ का याद करना है जो 4 को मिला के बनाया गया है, उसमें एक आपका महेंद्रगढ़ है, एक नूह, पलवल और रेवाड़ी। दक्षिण में जो बनाया गया है महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, अम्बाला, करनाल, हिसार, इनको मिलाकर 5 आपकी पुलिस रेंज बन जाती हैं। कमिश्नरी आपकी कौन कौन सी होगी भाई? सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पंचकुला। सबसे नई कमिश्नरी कौन सी होगी? झज्जर होगी। पुलिस जिले कितने होगी भी आपके? 25। 22 तो है ही, एक मानेसर, एक हांसी और एक आपका डबवाड़ी, यानी कि 25 आपके पुलिस जिले। कमिश्नरी आपकी 5, रेंज भी आपकी 5। 24 घंटे जिनको बिजली मिलती है 5873, राजकोषीय खजाने आपके 24 और हरियाणा में उप खजाने 81 है स्टूडेंट्स। बात करते हैं महिला थानों की तो 33, और पहले आरक्षण आपका 30% था, अब आरक्षण हो गया आपका 50%। क्वेश्चन है भी युद्ध के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलते हैं, तो बात सबसे पहले आप पता होना चाहिए भी जो में युद्ध के क्षेत्र में पुरस्कार मिलेंगे, सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र, और महावीर के बाद है वीर चक्र। तो वीर तो आपको याद ही करना, वीरता का पुरस्कार हो गया आपका। युद्ध के क्षेत्र में वीरता का पुरस्कार आपका महावीर, से पहले परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर। तो राशि आपको याद करनी है क्योंकि राशि पेपर में कई बार पूछते हैं। तो परमवीर चक्र की राशि आपकी 2 करोड़ होगी, महावीर की 1 करोड़, वीर की 50 लाख। 2 करोड़ फिर 1 करोड़, उसका था 50 लाख। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये आपके युद्ध के क्षेत्र के हो जाते हैं। अब आपको शांति के क्षेत्र के याद करने हैं। अशोक चक्र में यानी अशोक जो पुरस्कार मिलेगा उसमें 1 करोड़ रुपये। अशोक के बाद कीर्ति में 51 लाख,
और शौर्य चक्कर में 31 लाख रुपए मिलेंगे। अशोक चक्कर 1 करोड़, कीर्ति चक्कर 51 लाख, कीर्ति के बाद शौर्य है, शौर्य में आपका 31 लाख ही मिलेंगे भाई। अब भाई हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा भी बदल चुका है। जो बेरोजगारी भत्ता बच्चों को मिलता था वो, तो हरियाणा सरकार का बेरोजगारी भत्ता 12वीं पास को पहले 900 रुपये मिलता था, अब 900 से बढ़ाकर 1200 रुपये हो गया। तो 12वीं पास का पहले 900 था, 1200 हो जाता है। बीए पास का पहले 1500 था, अब हो गया हमारा 2000, 500 का अजीफा हो जाता है। यानी कि बीए पास को पहले 1500 मिलते थे, अब मिलते हैं 2000। पीजी पास को यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को पहले 3000 दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं भाई 3500 रुपये। ये आंकड़े बदल चुके हैं। मनरेगा की बात करते हैं तो 400 रुपये हर रोज़, यानी कि जो दिहाड़ी मिलती है एक दिन की मनरेगा में 400 रुपये मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। और ये आंकड़े अभी भी नहीं बदले हैं भाई कि धान के अलावा अगर कोई किसान अलग फसल बोएगा तो उसको 8000 रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि 7000 रुपये दी थी भाई, 7000 रुपये थी, अब यह राशि 8000 रुपये हो चुकी है। और अगर हम फसल की बुआई प्योद ना बोकर सीधी करते हैं तो उस केस में आपको 4500 रुपये मिलते हैं, अब पहले मिलते थे 4000 रुपये। यानी कि प्योद तैयार ना करके धान की सीधे बुआई करेंगे तो पहले 4000 मिलते थे, अब मिलेंगे आपको 4500 रुपये। पराली ना जलाएंगे तो अब मिलेंगे 1200, पहले मिलते थे आपको 1000 रुपये, अब 1200 पहले 1000। अब ओलंपिक की राशि की बातें भी कर लेते हैं। गोल्ड में आपको 6 करोड़, सिल्वर में 4 करोड़ और ब्रोंज की बात करें तो भी आपको 2.5 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। युद्ध के क्षेत्र में पुरस्कार सबसे बड़ा परमवीर चक्कर 2 करोड़ मिलेंगे, महावीर चक्कर को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, वीर चक्कर को 50 लाख रुपए मिलेंगे। शांति के क्षेत्र की बात करें, अशोक में 1 करोड़ रुपया, कीर्ति में 51 लाख रुपये, शौर्य चक्कर में 31 लाख रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकारी का बेरोजगारी भत्ते का आंकड़ा 12वीं पास को पहले 900 मिलते थे, अब 1200 मिलते हैं। बीए पास को पहले 1500 मिलते थे, अब 2000 मिलते हैं। पीजी को पहले 3000 मिलते थे, 3500 मिलते हैं। मनरेगा को हर रोज़ की दिहाड़ी 400 रुपये मिलेगी। धान की फसल के अलावा और कोई फसल बोने पर 8000 रुपये मिलेंगे, पहले मिलते थे 7000 रुपये। फसल की सीधी बुआई करने पर पहले आपको 4000 मिलते थे, अब मिलेंगे 4500 रुपये। और पराली ना जलाएंगे तो पहले 1000, अब मिलेंगे आपको 1200 रुपये। ओलंपिक की बात करें तो गोल्ड में 6 करोड़, सिल्वर में 4 करोड़, ब्रोंज में 2.5 करोड़। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपका जो एशियन गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड में 3 करोड़, फिर उसका हाफ कर देंगे हम भी, सिल्वर में आपका 1.5 करोड़, और भी ब्रोंज की बात करते हैं तो 75 लाख रुपये मिलेंगे। यानी कि 3 करोड़, फिर 1.5 करोड़ और फिर आपके 75 लाख। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के बाद 75 लाख और उसके बाद फिर 50 लाख की राशि दी जाएगी। तो अभी राष्ट्रमंडल में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख की राशि आपको याद करनी है। तो स्टूडेंट्स ये सारा आंकड़ा बदला हुआ है और जीके के क्वेश्चंस का करंट का भी आंकड़ा बनता है, इसलिए आपने सारा आंकड़ा याद कर लेना है। कम से कम आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।